के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जी। जिम्मेदार आदमी, ये नहीं किसी के ऊपर लांछन लगा रहा हूँ मैं। जी, कितने करोड़ रुपए का घोटाला है? ये करीब ये पालनहार में और उसमें प्रधानमंत्री आवास में तो 185 का है। 1,85,00,000। जी हाँ, और इसमें पेंसिल में है 2.25 करोड़ के, 2.25 करोड़ के। सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम इलियास, इलियास जी किस गांव से संबंध है आपका? ग्राम पंचायत नंदेरा, नंदेरा से। पूर्व सरपंच हूँ। जी जी जी। तो सर ये बताइए कि जो आज जो हमारे जो सीएम मुख्तियार जी हैं, उनकी विशाल जनसभा देखने को मिली, विशाल रैली देखने को मिली, जिसमें बाजार ने भी उनको बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। तो क्या लगता है कि युवा समाज और मार्केट का झुकाव उनकी तरफ दिख रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह होंगी? वजह इसमें ये है कि ये युवा है, जी पढ़ा लिखा है, बिल्कुल। शिक्षित बच्चा है, सीए है। जी दूसरी बात क्या है कि अब नए बच्चों को जो दिमाग डाइवर्ट हुआ है ना, हाँ, ये हाँ। टिकट पर उस पे, हाँ अब वो एक लीक, जैसे मेवात में कहावत है कि भाई लीक पीटा, हाँ। लीक पीट नो छोड़ दियो। बिल्कुल। युवा बच्चा ये जुड़ रहे हैं। जी मैं करीबन 80-85 गाँवों का मैं विजिट कर चुका हूँ, मैं जाके आया हूँ, जी जी। दौरा कर रहा हूँ बरकरार। हाँ हाँ रात दिन हमने एक कर रखे, मेहनत कर रहे हैं हम, बच्चों जी, को जी। समझाने में, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल, भाई ये क्या हो रहा है। हम्म, तो उसमें हमने देखा है, पहले हम जब जाया करते थे तो ऐसा तक किसी जो चुनाव के प्रयास करता था इन खिलाफ, किसी गांव में 10, किसी में 50 आदमी विरोधी मिलते थे। अब इनके 2, 4, 5 आदमी मिल रहे हैं, गांव का गांव खिलाफ है इनके पास। हाँ बिल्कुल। और फिर गाँव की हालत देखो, हाँ खुदा ना करे ये चीज सबको आनी है, मौत कोई हो जाए तो जनाजा निकालने का नहीं, बिल्कुल। आपका जूती चप्पल पहन के या ऊपर पजामा करके तभी आप उस मैयत को लेकर निकलोगे। जी बिल्कुल। किसी गांव का विजिट कर लो आप। जी जी जी। तो इसलिए अब हमारे यहाँ कामा की जनता उग चुकी है, एक भ्रष्टाचार से उग चुकी है। छोटे छोटे काम है, जैसे वृद्ध पेंशन है, उसमें इनका एक बाबू बैठा रखा है, बिलक का है, बिलक में बैठ के निकालता, वर्तमान सरपंच भी है वो। उसकी वाइफ वर्तमान सरपंच है। तो उसको क्या है कि वो आईडी हैंग करके, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1 अप्रैल 2021 को एक एफडीओ इन्होंने विड्रॉ किया है, जारी किया है एफडीओ, तो करीब 2.25 करोड़ रुपए का है। और सारी विधवा और जो गरीब बुजुर्ग है पेंशन, उनका पेंशन का वो है। और ये पालनहार योजना, जैसे किसी का कोई बच्चे अनाथ रह जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट 18 साल तक, जी जी उनको क्या है कि हमारे यहाँ राजस्थान में रूल से पालनहार में के 1,000 रुपया पर महीना जी जी जी। उनकी मदर के खाते में आता है, वो खाता हैंग करके और वो अपने उसमें ले लिए शिफ्ट। मतलब कहीं ना कहीं घोटाला किया। घोटाला प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जी। जिम्मेदार आदमी, ये नहीं किसी के ऊपर लांछन लगा रहा हूँ मैं। जी कितने करोड़ रुपए का घोटाला है? ये करीब ये पालनहार में और उसमें प्रधानमंत्री आवास में तो 185 का है। 1,85,00,000। जी हाँ, और इसमें पेंसिल में है 2.25 करोड़ के, 2.25 करोड़ के आसपास है लगभग 4 करोड़ का आप हाँ। इन पे और जो आरोप- ये पालनहार है ना, इसमें अलग है सर। अच्छा अच्छा, ये इसमें- तो आपके पास मोटा मोटा लगभग 4 हाँ, करोड़ का ये है। घोटाले का प्रूफ है। दूसरा, आप किसी विभाग में चले जाओ, जी किसी विभाग में आपको कुछ सुनने वाला नहीं है, तरह तरह हुई पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जब ये कौम हमारा, जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी जब नाक तक दब जाती है ना, तब इस तरह निकाल के फेंकती है, जैसे हमारे मेवात में कहावत है ना भाई, जैसे घी में सुमा के फेंक दी। बिल्कुल। इनको वोट देते हैं, इनकी फटकार सुनते हैं। अगर हमारी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर ये इतना अप्लाई कर लें कि भाई आओ जी बैठो, बस काम भी ना हो ना, तो उसको भी ये भूल जाएंगे। लेकिन आओ, इज्जत तो हर आदमी को हाँ, चाहिए। इज्जत तो चाहिए। इनके बिल्कुल यहाँ कोई वो नहीं है। बिल्कुल। ये कहने को मेव है, अल्लाह रहम करे, मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता कि ये मेव है। बिल्कुल इनका कोई ईमान नहीं है, सिर्फ ये वोट के खातिर हमारी कौम में ज्वाइंट होते हैं और ये मेव कहते हैं अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक अंतिम मैं ये बात जानना चाहूंगा कि जैसे मुख्तियार जी जो हैं वो कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह, है ना? 99.99। लेकिन आज दैनिक भास्कर अखबार में कुछ लिस्ट भी जारी हुई कि भाई कहाँ कहाँ के विधानसभा के टिकट कट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये बात चलने लगी कि भाई कामा विधानसभा का भी टिकट बदला जा सकता है। वो बदला जाने की बात नहीं है, ये कोई परमानेंट खबर नहीं है। जी मैं खुद जयपुर होके आया हूँ जी और मैं अपने टोटासरा जी से मिले हैं और जो देखा है सन 1985 से जी शायद इस विधानसभा में जितना मैंने टिकट के बारे में, आप जैसे हमारे यहाँ जितना आपने जाना है, मैंने उनके साथ जाकर उनके साथ सपोर्ट में जाकर नॉलेज है मेरे को। इंशाअल्लाह 99.99 मैं दावा करता हूँ, अल्लाह की जात से मुझे भरोसा है कि हम टिकट लेके आएंगे और इंशाअल्लाह उसी दिन आपसे कहेंगे और आपको मुबारकबाद देंगे हम। जी जी जी। लेकिन एक बात दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप कहीं ना कहीं ये भी सोचिए कि जो वर्तमान विधायक है वो ऐसे उसके साथ साथ एक मंत्री भी हैं, तो क्या मंत्री पद के दावेदार जो मंत्री हैं वर्तमान में सरकार के अंदर,
उनका टिकट काटा जाना क्या इतना आसान रहेगा? जनाब आप ये सोचो कांग्रेस ने क्या मोनोपोली बनाई है। जी जी जी। क्राइटेरिया जारी कर दिया उन्होंने कि एक तो जिसके बेटा प्रधान, जिला प्रमुख या कोई उच्च पद पे है पार्टी में, जी। उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ओके। यहाँ तक कांग्रेस पार्टी ने आपका एक और क्राइटेरिया बनाया, अगर आप लगातार 6 बार भी जीत रहे हो, उस विधायक का टिकट लगातार, कोई बुराई नहीं है, हाँ। उसका टिकट काटने। दूसरा, एक आपका जैसे यहाँ से जो सर्वे जा रहा है, जी सर्वे तो अल्लाह को शुक्र है, आगो बहुत अच्छो जा रहो विकास, या इतनो करो जाके कोई सीमा ही ना है जी कि जी इनको अपनो विकास ही ना हो पाए अब तक। बिल्कुल। तो ये हालात हैं, जी। हमने अनुभव किया, इंशाल्लाह टिकट हमारा, जी। और अब की बार इनका चेहरा बता रहा है। टिकट 1000% कटेगा, दुनिया 100% में 1000% दावा करता हूँ टिकट कट रहा है इनका। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा सर, कि हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपको टिकट मिले, लेकिन जैसा मुख्तियार जी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको टिकट नहीं भी मिला तो भी वो निर्दलीय मैदान में बिल्कुल रहेंगे, फाइट में। तो क्या कामा विधानसभा उनको इसी तरीके से प्यार और समर्थन देगी? इंशाल्लाह मन बना चुके हैं लोग, जी मन बना चुके हैं, बदलाव का मन है, जी जी इनकलाब है। बिल्कुल। हमने जाके किया है, हम ऐसे नहीं कि हम कोई बच्चा है, उम्र दराज आदमी है, ऐसा नहीं, हम एक एक चीज पे नजर करके चल रहे हैं। जी जी। हम इसकी लाइफ ऐसे थोड़ा कि इसको हम इसको ये किसी फंसाने के चक्कर में इसको लड़ा रहे। बिल्कुल। हमने जब कुछ देखा तब इसके साथ लगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बहुत सोच समझ कदम रखा है, हमने विजिट किया है हर गांव जी, में जी। जाके, और जी। अभी तो कुछ नहीं है, भीड़ तो अब देखना है यहाँ से आगामी। बिल्कुल। आगामी जो हमारा सफर होगा, कोई मीटिंग होगी, फिर उसमें देखना, जरूर जरूर। लाखों की तादाद में आप लोग इकट्ठे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सर आप अपना नाम बताएं। निजाम पहलवान सर। क्या नाम है सर? निजाम निजाम पहलवान। तो निजाम जी आप किस गांव के हैं? कामा का ही हूँ। कामा विधानसभा से। तो सर आप सीए मुख्तियार जी की रैली में आए हैं, उनको समर्थन देने पहुंचे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मुख्तियार जी जो हैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, पढ़े लिखे हैं, और कहीं ना कहीं युवा साथी इसलिए जुड़ रहे हैं उनके साथ, और आप भी शायद इसीलिए जुड़े हों। लेकिन मैं आपसे एक वजह जानना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक के खिलाफ जो असंतोष की भावना लोगों में है, तो क्या इस बार सीए मुख्तियार जी जो हैं उसे वोट में बदलने में, कन्वर्ट करने में सफल हो पाएंगे? देखो, आज बाजार में जी मुलाकात की, जी जनसंपर्क किया, बिल्कुल तो बुजुर्ग और नौजवानों की आंखों से भी बिल्कुल पता चला कि सीए मुख्तियार को बाजार भी चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी विधायक है जो जायदा खां, हम्म, इन्होंने वोटों को लेकर, पहले चुनाव में वोटों को लेकर ठग लिया, जी तो अब बार बार में तो ठगी थोड़ी करवाएंगे ना, कोई बिल्कुल। विधानसभा में कोई ठगी ना करवाए। बिल्कुल। तो बच्चा का आना, बच्चा भी बुजुर्ग भी, जनरेशन बदल चुकी, हम्म, हालात यानी बद से बदतर कर दिए। जी जी 5 साल के अंदर अब चुनावी माहौल आया, अब गाँव में घूमना शुरू किया है, बिल्कुल। और गाँव में घूमना भी शुरू ऐसे किया, पार्टी बनाना, जी जी किसी को पिटवा देना, किसी को कुछ उत्पीड़न करे। इनकी जो राजनीति रही है, हमेशा दबाने की नीति रही है, फूट डालो राज करो टाइप हाँ, टाइप। साथ ले चलने की नीति नहीं रही है। जी, मैंने जी। कि विधायक या मंत्री हो, या विधायक हो, या प्रधानमंत्री हो, जो जी जी राजा होता है, वह प्रजा का राजा होता है, सबकी आवाज सुनता है, जी जी सबको साथ लेकर चलता है। बिल्कुल ना ही तो इसने कोई साथ लिया, साथ लेकर चली। और बिल्कुल। मेवाती भाषा में कहें, भाई मैं तो साथ लिए चलूंगा और ना आगे रखूंगा, जी यानी आगे भी ना रखो कोई, साथ में भी ना रखो, पीछे भी ना रखो। जी जी तो जनता या नकार चुकी है, जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो डोल रही है कान, चलिए बेचारी चलिए, कान। हमारी शुभकामनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं प्यारे दर्शक अबकी बार ये नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। इंशाल्लाह। का नाम जनता मन बना चुकी है, हम्म, और मुख्तियार भाई पढ़ा लिखा है, जी 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 तो उम्मीद भी है, जी तो जानता भी है ये पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाना है। बिल्कुल। पैसे तो से सीए हैं, हाँ, बिल्कुल। सीए हैं, पैसे से जी। सीए हैं, पढ़ा लिखा, कि सड़कों में क्या खर्च किया जाएगा, बच्चों की शिक्षा पे, तालीम पे खर्च किया जाएगा। मतलब मैनेजमेंट अच्छा जानते हाँ, हैं। जानते हैं। आज तक इन्होंने राजनीति, कितने दिन हो गए राजनीति की, शिक्षा की तो बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि जी। लोग जागरूक हो जाएंगे, बच्चा पढ़ लिख जाएंगे, आगे जी, जी। चलकर पढ़ लिख के कि हमसे हिसाब मांगने लग जाएंगे, जी जी कि जी फिर जैसे मुख्तियार हिसाब मांग रहा है अपने वोट का और अपने विधानसभा का कार्यों का, जी जी तो ज्यादा लोग पड़ जाएंगे, फिर हिसाब में कितने मुख्तियार हो जाएंगे, कितने सीए हो जाएंगे, ये समस्या है ना। जी जी जी। तो चलिए, तो प्यारे दर्शकों की सभी लोगों से बात करने के बाद और खुद सीए मुख्तियार जी से बात करने के बाद
ये हमने प्रतीत किया है कि यहाँ की जो जनता है, और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा, ख़ास करके युवा वर्ग सीए मुख्तियार जी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, और वो हर हाल में चाहता है कि कामा विधानसभा में बदलाव हो, और बदलाव वो सिर्फ इसलिए चाहता है ताकि कामा विधानसभा में बेहतर विकास कार्य किए जा सकें। और कामा की जो जनता है, जो सीए मुख्तियार जी को अपना प्यार और समर्थन दे रही है, वो सिर्फ इसी उम्मीद में दे रही है कि सीए मुख्तियार जी जो हैं वो पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं, पेशे से सीए हैं, और वो बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। साथ ही में उनका मिजाज जो है वो काफ़ी नरम और सरल बताया जाता है। तो हम भी शुभकामनाएं करते हैं कि कामा विधानसभा का जो है वो उनको अपना इसी तरीके से प्यार और समर्थन दे। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नगर मेवात। जय हिंद, जय भारत।